साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। आधुनिक भारत में देखो, आपने पिछली क्लास में देखा होगा, जो आधुनिक भारत होते हैं उसमें हम पे आक्रमण करने के लिए, हमको मारने पीटने के लिए बहुत सारे लोग बाहर से आ जाते हैं। पूरा यूरोप लगभग हमारे पीछे पड़ जाता है, भारतीयों के पीछे, क्योंकि भारत के पास क्या था भाई? अकूत पैसा था, समृद्ध क्षेत्र था, मसाले थे दबा करके, तो सब कुछ लूट खसोट के भारत से ले जा करके हम पे राज करने का काम करते हैं। कौन कौन? डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, अंग्रेज आते हैं। ये सब आपको पढ़ा चुका मैं मेरे भाई, आप पिछली वीडियो जा करके देख लें। पहले साथियों, आपने सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, बहुत अच्छे तरीके से, डीप तरीके से आप में उनमें जाने की कोशिश करना, पढ़ के देखना, बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसके बाद हम आधुनिक भारत का अगला जो हिंदू सुधार आंदोलन थे, अब देखिए क्या होगा, यह आंदोलन होता क्यों है? दरअसल जो हिंदू सुधार आंदोलन था, ये होता क्यों है? दरअसल इसमें हम स्टार्ट करेंगे जो आपके ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनकी स्थापना किस किस प्रकार होती है, वो सारी बात करने का काम करेंगे। कैसे होता है वो? अब क्या करेंगे भैया? अब अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोग आकर के हमारी संस्कृति छीनने लगे, हमारा धर्म छीनने लगे। अब जब वो सारी चीजें छीनने लगे तो हम कौन सा चुप बैठने वाले थे? हमें अपने धर्म की लगी, हम भारतीय हैं, हमारे खून में धर्म है, हम धर्म की तरफ दौड़ भगे, है ना। पढ़ाई हो तो ज्यादा बेस्ट है, पढ़ाई होती तो आज भारत कुछ और होता, लेकिन हमारे धर्म में तो, हमारे खून में तो धर्म दौड़ रहा है ना, धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं लोग, वही सारी चीजें हैं। तो हिंदू धार्मिक सुधार में सबसे पहले क्या आता है जी? ब्रह्म समाज आता है। तो सबसे पहले 1828 में निकल के ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं कुछ लोग मिलकर के। क्यों करते हैं? क्योंकि दरअसल कारण भी था, होना भी चाहिए था दरअसल, क्योंकि अंग्रेज लोग कहीं ना कहीं, देखो धर्म तो उधर होता ही नहीं है, आपको पता होगा। आप यूरोप में पहुंचो, यूरोप एक ऐसा समृद्ध राज्य है, समृद्ध क्षेत्र है, उधर धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है। कोई किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति बिरादरी से हो, किसी से कोई लेना देना है नहीं। वहां पर इंसानियत होती है, इंसानियत के मोल होते हैं, और अपने भारत में जाति बिरादरी के मोल होते हैं। ठीक, ये अपना थोड़ा सा दुर्भाग्य है। इसी के साथ जो हिंदू धर्म सुधार आंदोलन में सबसे पहला आंदोलन जो होता है ब्रह्म समाज को लेकर के होता है। और दूसरी बात, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें कही जाती है, लेकिन आधुनिक जो बात चलती है, आधुनिक धर्म की बात चलती है, आधुनिक धर्म ने इसे उल्टा पुल्टा कर दिया। बहुत सारी अच्छी बातें कही ब्रह्म समाज ने, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होने लगी टाइम के बाद कि जैसे जैसे लोग अपने आप को बहुत ज्यादा साना मानते चले गए ना, और साने के साथ साथ इस धर्म की पूरी की अस्तेसी होती चली गई। यही सारा सीन हुआ भी। तो जो ब्रह्म समाज था आपका, इस ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना इसके 1828 में होती है मेरे भाई, याद रखना। 1828 में इसकी स्थापना, और कहां पर? कलकत्ता में। 1828 में कलकत्ता में, कहां पर? वेस्ट बंगाल। जो आपकी वेस्ट बंगाल की वर्तमान में राजधानी कौन सी है? कलकत्ता, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे वेस्ट बंगाल की राजधानी कलकत्ता, जहां पर इसकी स्थापना 1826 में नहीं, 1828 में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है ब्रह्म समाज की स्थापना? ये पूछा जाता है। किसके द्वारा की जाती है जी? ये की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। पूछा गया क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस समाज की स्थापना की, या फिर डायरेक्ट पूछता है कि निम्न में से ब्रह्म समाज की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की जाती है? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। इसके उद्देश्य की बात करें कि इसके उद्देश्य क्या थे? दरअसल ये जो ब्रह्म समाज है बनाया क्यों गया? तो इन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन आधुनिक में आके तो इसका ढांचा ही बिगड़ गया बिल्कुल, है ना। जो ब्रह्म समाज है, इसके उद्देश्य क्या थे भाई? इसके जो उद्देश्य थे वो ये थे कि जो आपकी हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं, हिंदू धर्म की जो आपकी हिंदू धर्म से संबंधित जो कुरीतियां होती है, हिंदू धर्म से संबंधित आपके जो आप जैसे कुरीतियां कह सकते हैं आप, कुरीतियां, है ना। हिंदू धर्म में जो कुरीतियां चल रही थी, बेकार के फालतू के ड्रामे ढोंग चल रहे थे, वो सब बंद करने का काम, बंद करने पर जोर किस आदमी ने दिया? राजा राम मोहन राय ने। बहुत इंपॉर्टेंट, 1828 में एक ब्रह्म समाज बना करके क्या बात कही कि जो आपकी सती प्रथा होती है, ये सती प्रथा हुआ, है ना, दास प्रथा हुआ, दास प्रथा, इसी के साथ मूर्ति पूजा,
है ना, जो आपकी मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा का भी इन्होंने बहिष्कार किया, मूर्ति पूजा की भी आलोचना की। इसी के साथ इन्होंने कहा कि बहुदेव, है ना, बहुदेव की भी इन्होंने, बहुदेववाद भी इन्होंने दिखाया कि बहुत सारे देवता नहीं होते एक्चुअली में, जो आप बस मन का खेल है कि आप जिसे असली मन से मानते हो बस वही सब कुछ होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, है ना। तो ये सारी चीजों पर रोक लगाने का काम हिंदू धर्म में तो हुआ करती थी सती प्रथा, कि जब राजा मर जाता था, राजकुमार मर जाते थे, है ना, तो उनकी बीवी, उनकी वाइफ जो होती थी वो सती हो जाती थी, या तो आग में कूदना होता था उनको, या फिर कुएं में पानी में डूब के मरना होता था। अब ये कहां का न्याय है, कहां का, मुझे बताओ आप, कहां का जस्टिस है, कौन से विदेश के संविधान में या कहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि यदि हस्बैंड गुजर जाए, हस्बैंड मर जाए तो उसकी बीवी को मरना पड़ता है? ये तो सब फालतू के ढोंग थे। तो वही सारी चीजों को खत्म करने का प्रयास किसके द्वारा किया गया जी? राजा राम मोहन राय ने, और खत्म भी किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राजा राम, भारतीय व्यक्ति ऐसे जिसने सती प्रथा का अंत करने में बहुत बड़ा उल्लेख है, तो कौन थे भाई? राजा राम मोहन राय थे। ठीक, इसके बाद दास प्रथा, कई सौ साल से दास बनते आ रहे हैं, हम भी दास, हमारे बाबा भी दास, हमारे दादा भी दास, सबके पूरी 10-12 पीढ़ी दास बन रही है किसी की, है ना, किसी जमींदार की। तो वो सारी चीजें, मूर्ति पूजा का भी खंडन किया इन्होंने। ऐसा कहा, इस ब्रह्म समाज ने पूरा ग्रुप बनाया जाता है और इस समाज में कहा जाता है कि जो आपकी मूर्ति पूजा होती है, इसे भी ऐसा, इन्होंने कोई ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया कि मूर्ति पूजा को भी एक इन्होंने प्रॉपर रूप से माना, इन्होंने इनका भी बहिष्कार किया कि मूर्ति पूजा भी ऐसा कुछ है नहीं। बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं को भी इन्होंने एक तरफ पर रखा उठा करके, भाई साहब कि आप अपना मन शीतल करिए, पहले अपने मन को शांत करिए, तब जा करके तो देवता है। अरे भाई, कोई भी इंसान हो, सीधी सी बात है, आप में भावना तभी तो उत्पन्न होगी जब आप अपना मन शांत रखोगे, आप खुद को शांत रखोगे। अब खुद शांत हो नहीं, ब्लेम कर रहे हो भगवान जी पे, तो कौन से भगवान आपके आकर के आपकी चिंता को दूर कर देंगे? वो तो अपने तरीके से है ना, वही वाली बात है। अब मैं देख के तो चल नहीं रहा, इस मेज में घुटना मार दिया, दर्द होने लगा, घुटना मारते ही मेरे तो दर्द होने लगा, अब मैं ब्लेम कर दूं कि मेरी किस्मत में था, ये भगवान के हाथ में था कि घुटना लग गया? सब ढोंग है, ड्रामे है, कुछ नहीं होता मेरे भाई। ठीक, तो सबसे बड़ी बात होती है अपने आप को सुधारना, है ना, अपने मन को सुधारना। आप अपने आप को सुधार लीजिए, मन को सुधार लीजिए, आपको दुनिया सुधरी हुई दिखती है ना, पूरा संसार आपको सुधरा हुआ दिखता है, सब कुछ अपने से होता है। तो इसका जो उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था कि धार्मिक कुरीतियों का अंत करना। यह पूछा जाता है कि धार्मिक कुरीतियों का अंत करना निम्न में से किस समाज का उद्देश्य था? आर्य समाज का कि ब्रह्म समाज का? तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो हिंदू धर्म में जो कुरीति चल रही थी, मोस्टली हिंदू धर्म की बात चल रही है ना, क्योंकि नाम ही देखो ब्रह्म, है ना, तो हिंदू धर्म की बात चल रही है यहां पर। तो हिंदू धर्म में जो आपकी पुरानी कुरीतियां थी, बेकार की फर्जी कुरीतियां थी, उन सब का अंत करना इसका मुख्य कारण माना जाता है। इसी के साथ अंतरजातीय विवाह पर इन्होंने जोर दिया, यह इंपॉर्टेंट है, अंतरजातीय विवाह पर इन्होंने जोर दिया, अंतरजातीय विवाह। और सबसे मुख्य बात क्या की इन्होंने, कि आपकी स्त्री शिक्षा, है ना, फीमेल एजुकेशन, स्त्री शिक्षा, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया कि अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर बल दिया। भारत की महिलाओं को पढ़ाओ, भारत की महिला शिक्षित होंगी तभी तो आने वाली जनरेशन वैज्ञानिक बनेगी, क्योंकि जीन तो उन्हीं के जाएंगे ना। तो वही वाली बात कही जाती है कि महिलाओं को शिक्षा देने का प्रयास सबसे पहले कहां पर किया जाता है? ब्रह्म समाज के अंतर्गत किया जाता है। अंतरजातीय विवाह का शुभारंभ कहां से होता है? अंतरजातीय विवाह भी आपको कहां पर मिलता है प्रचलन में? ब्रह्म समाज के अंतर्गत मिलता है। अंतरजातीय विवाह क्या होता है? आप जिस जात के हो आप उसी जात में विवाह करिए अपना, तो ज्यादा उचित माना जाता है, ज्यादा आपका अच्छा माना जाता है। ये वाली बात इन्होंने कही। और ये जो ब्रह्म समाज था, दूसरी बात, ये जो ब्रह्म समाज था इसे क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था भी कही जाती है। इसे क्या कहा जाता है जी? अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था, अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ना, कि इसे क्या कहा जाता है कि अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था है। यह एक क्या है कि अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था कही जाती है। क्यों कही जाती है? क्योंकि दो गुट होते हैं द्वैतवाद में क्या होता है? दो गुट, अद्वैतवाद में एक ही गुट होता है कि पूरा समाज एक कर दिया, पूरे भारत को एक जोड़ने की बात की जाती है, पूरे भारत को एकीकृत करके अपने समाज को, अपने धर्म को उद्देश्य पे रखना, प्राथमिकता पे रखना, इनका सबसे बड़ा कारण
था, क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग आके हम पे अत्याचार करने लगे, ईसाई धर्म का प्रचार भारत में करने लगे, तो अपना तो अस्तित्व खतरे में आ गया, अपनी तो जान पे बन गई, तलवार आ गई बिल्कुल। तो इसलिए हमें करना पड़ा, धर्म को भी बचाना चाहिए। देखो सारी चीजें होती हैं, धर्म भी होना चाहिए, डर भी होना चाहिए और निडरता भी होनी चाहिए, क्योंकि धर्म से ही इंसान डरता है और डरने के कारण ही वो गंदे कार्य नहीं करता। समझ रहे ना, होता कुछ नहीं, बस डर जो होता है एक इंसान के शरीर में, इंसान के मस्तिष्क में, पीट्रिट ग्लैंड में, वो डर ही सारे काम करवाता है आपसे। आप जो ऐसे अनैतिक कार्य होते हैं आप उन्हें नहीं करते किसी डर के कारण कि भगवान पाप देगा, ये सारी चीजें। तो इसलिए सारी चीजें होती हैं और होनी भी चाहिए और होती रहेंगी और हमेशा रहेंगी, ठीक बात। तो सब कुछ होता है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। तो आपका अंतरजातीय विवाह और स्त्री शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, इसीलिए इसे क्या कहा गया, अद्वैतवाद हिंदुओं की संस्था के नाम से जाना जाता है। ब्रह्म समाज के बाद अगला समाज आता है जी आपका, कौन सा आता है जी, आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में भी समझो क्या है, आर्य समाज तो इससे बढ़िया रहेगा। आर्य समाज तो बहुत बढ़िया था, दयानंद सरस्वती ने जिसकी स्थापना की थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे लिख लीजिए आर्य समाज, बिल्कुल आज ऐसा समझ में आ जाएगा, आर्य समाज। कहीं नहीं पढ़े होंगे आपने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। आर्य समाज देखे क्या होता है। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो आपका दयानंद सरस्वती द्वारा इनकी स्थापना की जाती है और 1875 में की जाती है। कब जी, 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 1875 में। कहां पर करी जाती है जी, बंबई में मणिक चंद्र वाटिका में। कहां पर, मणिक चंद्र वाटिका। अभी समझना, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगा इसके, भागना नहीं। मणिक चंद्र वाटिका कहां पर है, बंबई में, है ना। मणिक चंद्र वाटिका बंबई में, महाराष्ट्र में। बंबई कहां पर पड़ता है आपको पता होगा, वह है ना, बंबई तो मुंबई तो होता है ना आपका, मुंबई तो सपनों का शहर है आपका, है नहीं। सारे जगत के हॉलीवुड के बॉलीवुड सब वहीं तो बसा हुआ है, फिल्मी सितारे, है ना, जिन्हें देख करके आप लगते हैं वो, जो आप लगते हैं बहुत प्यारे, जिन्हें, है ना, तो वो सारी मणिक चंद्र वाटिका बंबई महाराष्ट्र में पड़ती है। यहां पर दयानंद सरस्वती जी 1875 में आर्य समाज की नींव रख देते हैं। अंग्रेजों से धार्मिक सत्ता छीनने के लिए, अंग्रेजों से धर्म से लड़ाई करते हुए ये आदमी आर्य समाज की स्थापना कर देते हैं जी। आर्य समाज की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके वही उद्देश्य होते हैं सारे के सारे जो आपको अभी अभी बताए मैंने, कि जो धर्म से संबंधित कुरीतियां थी उन सभी को नष्ट करना। एक वर्ड और लिख दिया भाई साहब जी ने कि कर्म कांडों पर विश्वास हटना। कर्म, जो आपके अथर्ववेद में जितने भी कर्म कांड लिखे होते हैं, जादू टोने वशीकरण लिखा होगा, आप बस में पहुंचते हो ना, बस में लिखा होता है ना, कि प्रेमी प्रेमिका आवश्यक मिले, तो वो वाला सारे चीजें, इन सभी पर प्रतिबंध लगाने का किसका काम होता है जी, किस काम आर्य समाज ने किया। आर्य समाज अपने आप पे बहुत इंपॉर्टेंट समाज था, इसकी स्थापना पूछ ली जाती है। इसने दूसरी बात, जितनी भी कुरीतियां थी हिंदू धर्म में, जैसे बहुत सारे देवताओं को मानना, मूर्ति पूजा करना, जैसे ब्रह्म समाज था कुछ इसी टाइप का था, बस इसने यहां पर भी जोर दिया कि कर्म कांड इससे थोड़े से हटके चलो। दूसरी बात इसने क्या किया कि वैदिक शिक्षा देने का काम किया। वैदिक शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, वैदिक शिक्षा पर जोर दिया। जो वेदों की शिक्षा थी, वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था इन्हीं ने, है ना, वेदों की ओर लौटाओ, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है जी ये, वेदों की ओर लौटो, बहुत इंपॉर्टेंट नारा जी, वेदों की ओर लौटो, है ना। तो ये किसने दिया था नारा, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया। देखो इन्होंने वैदिक शिक्षा, अर्थात जो आपके वेद हुआ करते थे, 4 वेद, इन चारों वेदों की जो शिक्षा दी जाती थी, उन शिक्षा को देने का काम किसका है, दयानंद सरस्वती ने अपनी भूमिका निभाई। भारतीय जनता को समझाया, अंग्रेज ना बनो, अंग्रेज की तरह ना सोचो, भारतीय हो,
खून आपका भारतीय है तो भारत वाली जान लाओ, भारत वाली फीलिंग लाओ अपने अंदर, अपने धर्म को बचाने का काम करिए। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी, लोगों को समझाया। बहुत लोग ताबड़तोड़ तरीके से भीड़ जुट जाती है आर्य समाज के साथ। इन्होंने कर्म कांड पे लोगों के विश्वास हटा दिए। जादू टोने का टाइम ही कहां था, उधर तो अंग्रेजों का डंडा, उधर पेट में खाने को खाना नहीं, रोटी नहीं, तो कहां जादू टोने चल रहे, किसके जादू टोने चल रहे। तो सब चीजों को बंद करवाया, वैदिक शिक्षा पर जोर दिया कि वैदिक शिक्षा जो होती है आप उनकी तरफ काम करिए। लेकिन अर्थवेद में जो लिखे हुए वे है ना कर्मकांड, उन पे नहीं देना, जादू टोने पे ध्यान नहीं देना, बस शिक्षा पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आपको पता होगा साइंस भी होता है उधर, जो आज आप साइंस पढ़ते हो दरअसल वेदों का ही है ना। वेदों में बहुत सारी ऐसी साइंस है जो आप समझ ही नहीं पाते, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आप समझ ही नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे वे चीजें सारी खोल के आ रही हैं। अब वर्तमान में सारी चीजें पता चल जा रही है आपको, है ना। अपने मम्मी कहती है ना कि बेटा खाना खाते समय बोलते नहीं, है ना, क्योंकि पहले से हमारे बाप दादा चुप रहते आए हैं कि समझाते हैं कि खाना खाते समय बोलते नहीं। लेकिन बोलते क्यों नहीं, इसलिए नहीं बोलते क्योंकि खाना जो होता है वो विंड पाइप में चला जाता है, फूड पाइप की वजह से, इसलिए हमें धसका आता है। खाना बाहर आपको छू छू धसका आएगा बहुत तगड़ा और दिक्कत होने लगती है। तो ये सारी चीजें होती है मेरे भाई, साइंटिफिक रीजन होता है हर चीज का। तो वेदों में भी एक साइंस छुपा होता है, उस साइंस को जानने की कोशिश करना क्या कहलाता है, आर्य समाज का काम था। आर्य समाज के बहुत मुख्य बात क्या होते हैं कि मूर्ति पूजा का इन्होंने खंडन किया, छुआछूत, बिल्कुल सही बात। दयानंद सरस्वती छुआछूत का अस्पृश्यता को खत्म करने की बात करी जाती है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस समाज के द्वारा अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी जो होती है ना, अनटचेबिलिटी को भी इसमें खत्म करा जाता है। अच्छा, संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का अंत कब होता है, मुझे कमेंट में करके जरूर बताना कि संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है ना। तो अनुच्छेद मौलिक अधिकारों में है, तो आपका अस्पृश्यता का अंत भी किया जाता है। अच्छा, दयानंद सरस्वती की तो इतनी बात होती है कि आर्य समाज की स्थापना होती है मणिक चंद्र वाटिका, बंबई महाराष्ट्र में होती है। और इसने बल किस पर दिया, कर्मकांड बंद करो, मूर्ति पूजा बंद करो, बहु देवता बंद करो, सती प्रथा बंद करो, ये सारी चीजें इन्होंने भी कही बात। ठीक। अच्छा, दयानंद सरस्वती के बारे में दो बात कर लेते हैं, है ना। इसका मूल नाम की बात करें, मतलब असली नाम की बात करें, जो इनके बचपन का नाम था, है ना, बचपन का नाम, बचपन के इनके नाम की बात करें तो मूल शंकर इनका नाम था जी, है ना, मूल शंकर इनका नाम था, बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो, ये इंपॉर्टेंट नारा, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था जी, ये था आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का। मूल शंकर इनका असली नाम था, रियल। इनके गुरु कौन थे, स्वामी विरजानंद जी इनके गुरु थे, स्वामी विरजानंद, गुरु नाम इंपॉर्टेंट है, गुरु इनके स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद इनके गुरुजी थे। ठीक। इनकी एक दो पत्रिका, इनके एक दो बुक्स भी आ जाते हैं लिखी हुई कहीं कहीं, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहीं कहीं क्या दो तीन बुक हैं वो इंपोर्टेंट ही है ना। तो आपकी किसकी, दयानंद सरस्वती की पत्रिका, जो एक पत्रिका होती है उसका क्या नाम होता है जी, उसका सत्यार्थी प्रकाश, क्या नाम था, सत्यार्थी प्रकाश, सत्यार्थी प्रकाश, ये पूछी गई है एग्जाम में, है ना। सत्यार्थी प्रकाश जो होती है, इसकी बुक होती है, इसकी पत्रिका होती है एक सत्यार्थी प्रकाश, इंपॉर्टेंट है, दयानंद सरस्वती की होती है। वेद भाष्य और भूमिका, इसकी दो बुक और हैं, कौन सी, एक तो है वेद भाष्य और दूसरी है भूमिका, वेद भाष्य और भूमिका, है ना, ये दो इसकी पुस्तक होती है। तो आपका दयानंद सरस्वती आपका कंप्लीट हो जाता है। इसका बचपन का नाम याद रखना, गुरु का नाम याद रखना, और इसकी एक दो आपकी पत्रिका है उनका नाम याद रखना, है ना। पत्रिका मतलब होता है इनकी बुक्स हैं एक दो, उनके याद रखना। पत्रिका तो है आपकी सत्यार्थी प्रकाश, और बाकी की दो पुस्तकें हैं वेद भाष्य और भूमिका। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था आधुनिक भारत का ब्रह्म समाज और आपका कौन सा समाज, आर्य समाज की, दोनों की स्थापना कर ली। और आपने बता दें किस प्रकार भारत में ब्रह्म समाज आया और किस प्रकार भारत में आर्य समाज आया। भारत को अंग्रेज लूट रहे हैं, इससे बचने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, भारतीय समाज को बचाने के लिए धर्मों का
ये आंदोलन, ये मोमेंट जरूरी था। और इसी मोमेंट के कारण आज आप हिंदू धर्म में हो, आज आप जाति बिरादरी में हो। तो ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली चीज़ें होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी आप यदि अंग्रेजों के गुलामी रहते तो हमको पता ही नहीं था कि हम हैं कौन एक्चुअली में। इन लोगों ने वास्तव में हमें बताया कि आप हो क्या एक्चुअली में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप वास्तविकता में क्या हो और आप फर्जी तरीके से कौन हो, है ना। तो सारी चीज़ें इन्होंने हमारी तो आंख ही खोल दी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बता दी गई, दोनों समाज कंप्लीट कर दे गए। आज हम इतना ही रखते हैं बस। ठीक भाई, तो आधुनिक भारत में हिंदू धार्मिक सुधार के ये दो मुख्य आंदोलन रहे, बहुत ही मुख्य थे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, एग्जाम में निकल जाते हैं कि आपका आर्य समाज की स्थापना किसने की या फिर ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। क्वेश्चन ऐसे निकल जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, चुटकियों में एक नंबर इधर या उधर। ठीक, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था। आई थिंक समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक ना, तो इसी के साथ जो वीडियो को लाइक करना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और बस ऐसे फैला दो जैसे बिल्कुल आपकी अंतरात्मा कह रही हो कि धर्म से संबंधित शक्ति आ रही हो और आप फैला रहे हो। शेयर शेयर शेयर, ठीक, और कुछ नहीं करना। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।